जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोतागण, हम सबके मन में एक प्रश्न तो अवश्य ही आता है कि आखिर हमारी मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है और हमारा जन्म किन कारणों से होता है। जन्म और पुनर्जन्म के ये सिद्धांत क्या है, कैसे काम करते हैं। जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर वेदों में सटीक व्याख्यान हमारे ऋषियों ने प्रस्तुत किया है। आज की इस व्याख्यान माला में हम बात करेंगे प्राणों के विषय में कि प्राण क्या होते हैं। प्रिय श्रोतागण, जितने भी देवता हैं, चाहे वह इंद्र हो, वायु देवता हो, अग्नि देवता हो, सूर्य देवता हो, इन सब में प्राण ही श्रेष्ठ है और प्राण ही ज्येष्ठ है। ये संपूर्ण संसार प्राण के ही अधीन है और प्राणों से ही यह संसार चल रहा है। अगर प्राण न होते तो इस संसार में चेतनता का अनुभव भी न हो पाता। प्रश्न उपनिषदों में तैत्तरीय उपनिषद में प्राण को 5 भागों में विभक्त किया गया है। मुख्य प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। एक प्राण शरीर के विभिन्न भागों में अपने आप को विभाजित करके इस शरीर को संचालित करता है। नाभि से नीचे के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, चाहे वह मलमूत्र का त्याग हो या संतान उत्पत्ति हो या फिर काम सुख हो, इन सभी को संपादित करने का कार्य अपान वायु के माध्यम से ये सभी संपादित होते हैं। अपान वायु हमारे शरीर में अंदर से बाहर की ओर एक प्रेशर क्रिएट करती है और उस प्रेशर के कारण ही हमारे शरीर से सभी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, संतान उत्पत्ति होती है, काम सुख की प्राप्ति होती है, इसी अपान के कारण। वही समान प्राण नाभि में स्थित होते हैं और ये हम जो कुछ खाते हैं उसका रस समान रूप से हमारे सभी अंगों को पहुंचाया जाता है समान प्राण के माध्यम से। व्यान प्राण हमारे हृदय स्थल में स्थित सभी नाड़ी तंत्रों में ऊर्जा का प्रवाह करता है। हृदय से मुख्य रूप से 100 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं और प्रत्येक 100 नाड़ी से 100 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, जिन्हें हम शाखा कहते हैं। और 100 नाड़ियों से 72 हजार प्रत्येक नाड़ी से जुड़ी होकर कुल मिलाकर 72 करोड़ नाड़ियां हमारे शरीर में फैली हुई हैं। इन 72 करोड़ नाड़ियों में रक्त का संचार, ऑक्सीजन का संचार करने का दायित्व व्यान प्राण के माध्यम से होता है। वहीं उदान प्राण हमारे अंत समय में हमारे सभी प्राणों को निकालकर मन और इंद्रियों को उस शरीर से जर्जर हुए शरीर से बाहर निकालकर दूसरे शरीर में प्रवेश कराने का कार्य उदान प्राण का होता है। जैसे ही शरीर से उदान प्राण बाहर निकलता है अंत समय में, वैसे ही शरीर ठंडा पड़ने लगता है और जब शरीर ठंडा पड़ जाता है उस समय उसमें कोई भी प्राण शेष नहीं रह जाता। तो फिर ये शरीर से प्राण दूसरे शरीर में कैसे गए, इसका भी एक अपना मैकेनिज्म है वेद में।
प्राण, जब व्यक्ति मरता है तो व्यक्ति की आत्मा मरते समय जिस प्रकार का संकल्प करती है, माफ करना, ये संकल्प आत्मा नहीं करेगी, ये संकल्प मन के स्तर पर होंगे। आत्मा तो चेतना का एक माध्यम है। तो मरते समय व्यक्ति का मन जिस प्रकार का संकल्प करता है, जिस प्रकार की भावना को विचार करता है, उसी भावना और संकल्प के साथ यह मन हमारी सभी इंद्रियों को, 10 इंद्रियों को लेकर, यानी कि 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के समुच्चय से ही तो आगे का जीवन चलेगा। कोई कहेगा ज्ञानेंद्रिय तो पार्थिव शरीर में वहां पड़े हैं, वह गोलक पड़े हैं, सांचे पड़े हैं, इंद्रियां तो सूक्ष्म रूप में है। आंख की देखने की जो शक्ति होती है वह सूक्ष्म रूप में होती है। तो मन सभी 10 इंद्रियों को संकर्षण करते हुए इस उदान प्राण के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। लेकिन आज का आधुनिक विज्ञान इन बातों को नहीं मानता। कारण है, विज्ञान की पहुंच वहां तक नहीं है। ये सूक्ष्म विषय है, अति सूक्ष्म विषय है। ये पदार्थ से पार जाकर के सोचने वाली बातें हैं और विज्ञान का कार्य तो सिर्फ पदार्थों तक ही सीमित होने के कारण वैज्ञानिक इस तथ्य को नहीं समझ पाते कि ये क्या हो रहा है। लेकिन वेदांत में इनकी बड़ी विशद व्याख्याएं की गई हैं। इसलिए कहा जाता है कि आज के जो वर्तमान वैज्ञानिक हैं, आध्यात्मिक बातें उनकी समझ से बाहर की है, वे नहीं समझ पाते। एष है गूढ़ो आत्मा, यानी कि ये जो आत्मा परम परमेश्वर है ये बड़ा गूढ़ है। एष सर्वभूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वयग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शभी। इस विषय को कोई सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म तत्व से ही समझ सकता है, भौतिक तत्वों से इस विषय को नहीं समझा जा सकता। यही विडंबना है कि आज लोग भौतिक जगत का तो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत के ज्ञान पर आकर वे रुक जाते हैं। और यही कारण है कि वे वेद को नहीं समझ पाते और फिर यहीं से प्रारंभ होती है वेद की आलोचना। वेद की आलोचना यानी कि कहीं ना कहीं जो आलोचना कर रहे हैं वे अल्पज्ञता से, अज्ञान से, मूर्खता से ग्रसित है। वे सत्यता और ज्ञान से बहुत दूर है। प्रिय श्रोतागण, आज हमने अपने इस एपिसोड में जाना कि कैसे प्राण हमारे शरीर में कार्य करता है और प्राण ही इस संपूर्ण जगत का आधार है। आगे के सीरीज में जानेंगे कि ये प्राण का भी आधार कौन है, प्राण भी किससे उत्पन्न होता है। जय श्री कृष्णा।